एक बार फिर से सायरन बज गया है तल अवीव में और मेरे पीछे सभी लोग आपको भागते हुए दिखाई देंगे। जब भी इस तरह के सायरन बजते हैं, अभी 10 मिनट ही हुआ था मुश्किल से कि इस तरह के सायरन बजे थे और अब एक बार फिर से सायरन बज गया है। मान रन 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 रन, चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो। और ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी लंबा समय तक चलेगा ये सायरन। रन 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 कम। ओके ओके, टेक शेल्टर टेक शेल्टर टेक शेल्टर टेक शेल्टर, बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी लोगों को जैसे ये सायरन बजता है ओके अंदर ओके। एक बार फिर से सायरन बज गए हैं, यानी कि टेल अवीव पर एक बार फिर से अटैक हुआ है। 10 मिनट ही हुए थे इससे पहले जब रॉकेट्स दागे गए थे और एक बार फिर ओके सायरन ऑफ हो गया है। काफ़ी भयानक सिचुएशन हो जाती है कभी कभी जब ऐसे बैक टू बैक ये धमाके की आवाज़ आपने सुनी। सुना आपने धमाकों की आवाज़। काफ़ी मुश्किल सिचुएशन तब हो जाती है जब 10-15 मिनट के अंदर में ऐसे बैक टू बैक सायरन बज जाए। हम जस्ट रिपोर्ट करने के लिए नीचे ही आए थे। इनफैक्ट कैमरामैन हमारा वो मोनोपॉड दिखाएंगे जिस पर हम रेडी थे लाइव करने के लिए, लेकिन एक बार फिर से दूसरी सायरन बज गई और हमें मिसाइल्स दिखाई दी। लगातार इस तरह से हमास की तरफ से रॉकेट्स टेल अवीव पे दागे जा रहे हैं और मैं इस बात को विशेष तौर पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि टेल अवीव जनरली लगातार सायरन और रॉकेट अटैक्स के लाइन ऑफ फायर में नहीं रहता था, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये आज 5वां दिन है जब लगातार टेल अवीव पर लगभग इसी समय सायरन बजते हैं और लोगों में दहशत देखिए आप। मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे आपको, क्योंकि अगर बैक टू बैक 10-15 मिनट के अंदर में 2 ऐसे रॉकेट अटैक्स हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पहले वाले अटैक से आपको संभलने का समय मिला ही नहीं था। आप बंकर से बाहर आए ही नहीं थे। आपने जो शेल्टर लिया आपने आप छुप गए, उससे बाहर नहीं आ पाए और तब तक दूसरा सैल्वो आ जाता है। ये हमास जाहिर सी बात है कि इजराइल को ललकार रहा है और ये दिखाने की पूरी दुनिया को कोशिश कर रहा है कि भले ही इजरायली फोर्सेस बहुत ज़्यादा बमबारी कर रही हैं, लेकिन उनके पास अब भी असला बारूद बरकरार है और क्योंकि उनके पास जो बारगेन चिप है वो है लगभग 200 बंधक जो कि इजरायली ज़मीन से 7 तारीख को हमास के आतंकियों ने कैप्चर किया था। और एक बार फिर से जब रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, ये साफ साफ संदेश है, ये इजराइल को चुनौती है। ये इजराइल को मैं तो ये कहूँगा कि यह चिढ़ाने तक वाली बात है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा फोर्सेस, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, ये सब कुछ डिप्लॉयड है, वहाँ पर इस तरह से रॉकेट्स दाग के, वो भी टेल अवीव में, ये साफ साफ संदेश है हमास की तरफ से। और अब देखिए सोल्जर्स भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बंकर से बाहर आ गए और अब ट्रैफिक भी थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा भयानक सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि कुछ ही सेकेंड्स मिलते हैं आपको और कई बार 95% तक रॉकेट्स इस तरह के न्यूट्रलाइज कर लिए जाते हैं, लेकिन कई बार वो बस 1 या 2 या 3 रॉकेट ही गिरना काफ़ी होता है। जब किसी इमारत पर गिरे तो बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है।